वेलकम टू श्री क्लासेस लामाना। श्री क्लास लामाना में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 की गणित देख रहे थे। इसमें हम पार्ट 6 पार्ट कर चुके हैं ताकि आपका रिवीजन चल रहा है, इसमें रिवीजन हो जाए और आपके कुछ क्वेश्चन भी हो जाए। क्वेश्चन हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है आपको। इसमें आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्या खंड, इससे जुड़ा हुआ आपको ध्यान रखना क्या क्या है। तो त्रिज्या खंड क्या है, इसको समझने से पहले हम, क्योंकि ये वृत्त से जुड़ा, वृत्त के क्षेत्रफल से जुड़े हुए कुछ चीजें हैं, तो कुछ बेसिक है तो आपको पता होना चाहिए। तो हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर उससे आपको जुड़ा हुआ आपको पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, कल वाले, एक सेकंड सॉरी, कल वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने बताया था कि जो वृत्त होता है इसमें केंद्र, केंद्र क्या है, केंद्र और परिधि क्या है, वृत्त क्या है, सब कुछ बताया था। तो ये केंद्र होता है, ये आपके इस वृत्त का केंद्र है। केंद्र से इस परिधि के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, जिसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और इस त्रिज्या का अगर 2 गुना करते हुए हम यहाँ से यहाँ तक, तो ये व्यास कहलाएगा। व्यास जिसे हम डायामीटर, सॉरी डायामीटर बोलते हैं। और मैंने ये भी बताई थी, बताया था कि केंद्र परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जीवा जिसे इंग्लिश में कोड बोलते हैं। ये हमने बता चुके थे ये चीजें। तो इससे जुड़ी ये 3-4 चीजें हमको याद रखनी। अब ये तो हो गई इसके जुड़ी हुई, अब इससे कुछ जुड़ी हुई बातें और कर लेते हैं, जैसे कि जिसमें हमें बताना है कि सबसे पहले तो इसकी परिधि की बात करते हैं, इसके क्षेत्रफल परिधि की बात करें। सबसे पहले तो परिधि, परिधि क्या होती है। परिधि जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो और अगर इसका एक चक्कर लगाते हो तो परिधि वो एक चक्कर ही कहलाता है। किसी भी सर्कल का अगर एक चक्कर लगाओ तो परिधि कहलाएगी। अब परिधि का फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ चुका होगा, वो कहते हैं, इसको कहते हैं 2πr। ठीक है, ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। फिर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अब ये बना कैसे 2πr, ये बात की बात है। इसका जब कभी हम आने वाला टाइम में कभी अगर डिटेल वीडियो अगर वृत्त से जुड़ा हुआ कुछ आएगा तो उसमें जरूर बताऊंगा कि भाई 2πr बना कैसे, है ना। ये वृत्त की वृद्धि का फॉर्मूला 2πr कैसे बना वो जरूर बताएंगे, क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है तो वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए अभी इतना से समझ रहे। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखना है, जो वृत्त की परिधि तो πr² होती है और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। अब कुछ और देखते हैं, जैसे कि ये जो वृत्त है, अगर इस वृत्त को हम देखें तो इस वृत्त के अंदर ये केंद्र होता है। इस केंद्र को, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और
अगर एक त्रिज्या और मिला देवे तो एक टुकड़ा मिल जाएगा, अलग से टुकड़ा मिलेगा। अब ये जो टुकड़ा कहलाएगा, इसी टुकड़े को बोलते हैं हम त्रिज्याखंड। क्योंकि त्रिज्या के द्वारा, जैसे हम केक कटिंग नहीं करते, जब केक कटते हैं तो ऐसे कट करते हैं, है ना। तो जो केक कटते हैं तो इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पूरा त्रिज्याखंड है। अब इसका या तो क्षेत्रफल पूछेगा, सवाल में या तो क्षेत्रफल पूछेंगे, या ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी चाप की लंबाई पूछेंगे, यहाँ से यहाँ तक की। दो चीजें ही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। या तो चाप की लंबाई पूछेंगे या इसका क्षेत्रफल पूछेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो इसके चाप की लंबाई की बात कर लेते हैं। जो वृत्तखंड है, इसकी चाप की लंबाई, वृत्तखंड के चाप की लंबाई, जो वृत्तखंड के चाप की लंबाई वो क्या हो जाएगी। अब देखो, एक जो वृत्त होता है, पूरे वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 में से ये वाला इतना सा कोण हमें लेना है। पूरा है 360, 360 तो पूरे का है, लेकिन हमें इतने से पार्ट का लेना है। अभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। अब ये कोण जो है, कोण को दर्शाने का एक सिंबल होता है जिसे बोलते हैं थीटा। ये थीटा है। तो अब 360 में से इतना सा पार्ट लेना है, कितना 360 में से कितना, थीटा। तो 360 में से कितना ले रहे हैं हम, थीटा ले रहे हैं। इतने से पार्ट का क्या निकालना, चाप की लंबाई। अब चाप देखो, चाप कहाँ पे बन रही है, वृत्त की परिधि बन रहा है। तो आपको थीटा बटा 360 इंटू वृत्त की परिधि करना। तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बताया मैंने, 2 पाई आर। ठीक है। एक तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक तो इसके अलावा अगर इसको कट करोगे आप, तो देखो दो के पहाड़ से कट रहा है, दो से काटो, दो एक कम दो, इसको काटो, दो एक कम दो, ये बच गया 2 × 16 और 0 0 180। यानी अगर हम बात करेंगे तो ऊपर तो बच गया थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। ये तो हो गया चाप की लंबाई का फॉर्मूला। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, दूसरा है वृत्तखंड के क्षेत्रफल, वृत्तखंड का, सॉरी वृत्तखंड नहीं, सॉरी त्रिज्याखंड, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, त्रिज्याखंड मैंने बताया ये इतना सा पार्ट है पूरे 360 में से। तो 360 में से कितना पार्ट ले रहे हैं, केवल थीटा वाला पार्ट ले रहे हैं। अगर क्षेत्रफल निकालना तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो, वृत्त का क्षेत्रफल। तो थीटा बटा 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बस ये हो गया थीटा बटा 500। अब वो कभी कभी क्या, मैंने पिछले एक बार क्वेश्चन आया था पहले भी, तो एक क्वेश्चन ये इनको बनाना होगा, तो एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बना देंगे कैसे। अब वो क्या करेगा, इसको दो दो से डबल कर देगा, है ना। जो 2 पाई आर स्क्वायर है, तो केवल पाई आर स्क्वायर है, इसको 2 पाई आर स्क्वायर बना देगा। तो हमें ध्यान रखना, अगर दो से यहाँ गुणा होगा, दो से आपको यहाँ से गुणा करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा थीटा बटे, क्योंकि 36 का डबल 72 होता है, 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसको आप ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले एग्जाम में आया हुआ है, ये पूछा हुआ है ना। मैं निम्न में से कौन सा वृत्त की जो त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी ठीक है, लेकिन वो डबल करके ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, तो वो या 2 पाई आर, इसमें जैसे जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई में केवल इतना से भी दे सकते हैं और ये इतना से भी दे सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा हमारा। हमारा क्वेश्चन है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कौन सा बताया मैंने, ये रहा, थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर। इसके साथ आपको ये भी याद रखना, देखते हैं कौन सा इसमें से। तो थीटा बटे 360, 2 पाई आर तो है नहीं, क्यों, क्योंकि ये मैंने बताया ये किसका, थीटा बटे 360 2 पाई आर।
ये आपकी चाप की लंबाई है ना, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। ये क्या है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। दूसरा ऑप्शन थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला का जो हमने लिखा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला, ये भी है। तीसरा तो उल्टा दे रखा है, ये रॉन्ग है, थीटा कभी भी नीचे नहीं आएगा, हमें 360 में से लेना है, बटे में हमेशा 360 आएगा, तो ये तो हो गया रॉन्ग, ये भी रॉन्ग ही दे रखा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, थीटा बटे 360, यही जो है इस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा लेट हो गए, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।